हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो है भारतीय भूगोल के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में हूँ, जिसका नाम है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस चर्चा में हम जो है भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाओं की राज्यवार चर्चा करेंगे और उसके बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसको आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने जो है ऊपर में ड्रॉ कर रखा है भारत का नक्शा, जिसमें मैंने जो है राज्यवार जो है अलग अलग डैम जो है वो दिखा रखे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जो है सबसे ऊपरी भाग की, यानी जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख वाले क्षेत्र की, जिसमें मैंने सिंधु नदी तंत्र को पूरा ड्रॉ किया हुआ है। सिंधु नदी तंत्र की ये नदियां हैं जो जिसमें सिंधु नदी मेन नदी है, बाकी उसकी जो है सहायक नदियां हैं, जिसमें झेलम क्रमशः ऊपर से नीचे अगर हम बढ़ें तो सबसे ऊपर सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर सतलज, और सतलज की एक जो है सहायक नदी व्यास। तो इन नदियों पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इनके ऊपर कौन कौन से बांध हैं। तो सबसे पहले आइए दोस्तों देखते हैं झेलम नदी, जो कि जम्मू कश्मीर के ऊपर वाले क्षेत्र में स्थित है। झेलम पे आपकी मुख्यतः दो बांध हैं, डैम हैं। पहला है तुलबुल डैम, दूसरा है उरी डैम। तो दोस्तों ये दोनों डैम आप नोट कर लीजिएगा, तुलबुल और उरी डैम। और साथ ही साथ जो है झेलम की एक सहायक नदी है किशन गंगा नदी, जिस पर एक बांध है जिसे हम किशन गंगा बांध बोलते हैं। इसके बाद इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो आपके झेलम से संबंधित जो है 3 बांध हो गए, तुलबुल, किशन गंगा और उरी। ये झेलम से संबंधित बांध है, 2 झेलम पे हैं और एक उसकी सहायक नदी किशन गंगा पे है। दोस्तों अब हम नीचे बढ़ रहे हैं उत्तर से दक्षिण की ओर। तो ऊपर से जब नीचे चलते हैं तो झेलम के बाद अगली नदी है चेनाब नदी। चेनाब नदी पे भी देखिए दोस्तों, मानचित्र में मैंने 3 डैम दिखाए हुए हैं। ये तीनों का नाम देख लेते हैं। ये तीनों डैम हैं क्रमशः बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती। जी हाँ, बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती, ये डैम जो है चेनाब नदी पे स्थित हैं और ये जो है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ते हैं। चेनाब नदी ही जाके आगे झेलम नदी से मिलती है। तो अब आइए दोस्तों, इसके चेनाब नदी के ठीक नीचे जो है रावी नदी है। रावी नदी भी जो है इसकी एक सहायक नदी है। रावी नदी पे हम बांध देख लेते हैं। तो आपको मानचित्र में देख रहा होगा दोस्तों, जो भारत का ऊपरी भाग है उसका नेक पॉइंट पे देखिए, जहाँ जम्मू कश्मीर और पंजाब का बॉर्डर है, वहाँ एक बांध है थीन बांध जिसको बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है दोस्तों थीन बांध। और इसके बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि थीन बांध को ही हम रंजीत सागर बांध भी कहते हैं। ये बॉर्डर पे ही स्थित है पंजाब और जम्मू कश्मीर के। और इस पे दूसरा बांध है एक चमेरी बांध। तो रावी नदी पे भी दोस्तों 2 बांध हो गए, चमेरी बांध और थीन बांध। तो इन दोनों बांधों को, ये दोनों बांध रावी नदी पे स्थित हो गए। इसके साथ ही हम दोस्तों देख लेते हैं सिंधु नदी की एक सहायक नदी है सुरु नदी। सुरु नदी है देखिए लद्दाख वाले क्षेत्र में दोस्तों। ऊपर में आप जो है अपने मैप में जो मैं लोकेशन बता रहा हूँ और डैम का नाम ले रहा हूँ या परियोजनाओं का नाम ले रहा हूँ, उस लोकेशन को आप रिलोकेट करते चलिए, साथ साथ जो है देखते चलिए, तो उससे जो है आसानी होगी। तो ये सुरु नदी जो है सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। सिरु नदी पे भी 2 बांध हैं, नाम देख लेते हैं दोस्तों। पहला बांध है, अगर हम ऊपर से चलें तो छुटक बांध पड़ता है। फिर आइए नीचे आते हैं तो नीमो बाजगो बांध, छुटक बांध और नीमो बाजगो बांध दोस्तों, ये 2 बांध हो गए सुरु नदी पे। तो हमने देख लिया जो है झेलम नदी पे बांध देख लिए, किशन गंगा नदी पे बांध देख लिए। 3 बांध हमारे झेलम नदी से संबंधित हो गए। उसके बाद 3 बांध हमारे उसके नीचे चेनाब नदी से संबंधित हो गए। उसके बाद उससे नीचे जब आते हैं रावी नदी, तो उस पर भी हमने 2 बांधों को देखा। फिर उसके बाद हमने सुरु नदी के बारे में देखा। सुरु नदी पे भी 2 बांध हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। अब हम सबसे नीचे जब आते हैं इस सिंधु नदी तंत्र की नदियों में, तो सबसे नीचे आता है सतलज नदी। भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी है। सतलज नदी तिब्बत वाले रीजन से निकलती है और ये जाके आगे पाकिस्तान वाले क्षेत्र में सिंधु नदी से जाके मिलती है। तो सिंधु नदी, ये सतलज नदी पे भी हमारे बहुत महत्वपूर्ण बांध हैं। सबसे पहले हम पूर्व की तरफ देखें, पूर्व से हम पश्चिम की ओर चलते हैं सिंधु नदी, ये सतलज नदी पे। तो इस पे सबसे पहले पूर्व में पड़ता है नाथपा झाकड़ी बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और आगे हम जब आते हैं पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर के आसपास, तो वहाँ पे हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बांध पड़ता है भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों। ये भारत का बहुत महत्वपूर्ण बांध है दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध। और भाखड़ा नांगल बांध सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है भारत की। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर के पास में ही है।
एक तथ्य और है दोस्तों कि भाखड़ा नंगल बांध के ठीक पीछे एक झील बनती है दोस्तों, जिसे कि हम जो है गोविंद सागर झील बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी आप जो है कोई भी डैम का निर्माण होता है तो उसके पीछे जल का पूरा संग्रह हो जाता है, एक जलाशय बन जाता है जो झील का रूप ले लेता है। तो ये गोविंद सागर झील बहुत ही प्रसिद्ध झील है, इसका नाम याद रखिएगा। ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब वाले क्षेत्र में के बॉर्डर वाले क्षेत्र में है, भाखड़ा नंगल बांध के ठीक पीछे है। और यहीं भाखड़ा नंगल बांध के पास में एक हरिके बैराज है, जहां से आपकी एक बहुत ही भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है, इंदिरा नहर, जो कि राजस्थान और पंजाब वाले क्षेत्र से होते हुए राजस्थान के विभिन्न भागों की सिंचाई करती है दोस्तों। ये लाइफ लाइन है राजस्थान की, चूँकि आप जानते हैं राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, वर्षा की बहुत कमी है वहाँ पे, तो पूरी कृषि जो है वहाँ की सिंचाई पे ही निर्भर करती है। तो राजस्थान की जो भी कृषि है वो इस पे बहुत डिपेंडेंट रहती है। तो इसके बाद अब जो है सतलज की एक सहायक नदी जो व्यास के बारे में हम लोग देख रहे थे, तो व्यास पे भी दो बांध हैं। दो बांध होंगे आपके सतलज पे भाखड़ा नंगल और नाथपा झाकरी बांध। अब व्यास पे दो बांध हैं, दो इनका नाम देख लीजिए दोस्तों। पड़ोह डीहर बांध एक है, उत्तर से जब हम दक्षिण की ओर चलते हैं व्यास नदी के सहारे, तो पड़ोह डीहर बांध। दूसरा है पोंग बांध, तो ये दोनों व्यास नदी पे हैं। पोंग बांध जो है वो इसके ठीक पीछे एक पोंग जलाशय या पोंग झील बनती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया था कि डैम के पीछे जलाशय का निर्माण हो जाता है, तो पोंग झील जो है ये आपकी एक रामसर साइट है दोस्तों। ये जो है सारी आपकी जो है सिंधु नदी तंत्र से रिलेटेड जो नदियां हैं उस पर जो बांध बने हुए हैं इसकी चर्चा हो गई। तो इस टॉपिक के एक महत्वपूर्ण हिस्से के बारे में हमने देख लिया। अब आइए नीचे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला राज्य नीचे की तरफ जब हम आते हैं तो जो नदियों और आपके बांध की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड राज्य में देखिए दोस्तों, हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण बांध है। सबसे पहला नाम आता है टिहरी बांध, आपने सुना होगा दोस्तों। टिहरी बांध भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। इसकी जो है ऊंचाई 260 मीटर है और ये जो है भारत का पुराना बांध है। आप इसके अलावा जो है हम देखते हैं तो टिहरी बांध के बारे में एक तथ्य है कि भाई ये जो है आपकी भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है इसकी लोकेशन। भागीरथी नदी जो है और भिलांगना नदी, ये दोनों का जहाँ संगम होता है ऊपरी वाले क्षेत्र में, भागीरथी नदी जहाँ से निकलती है और भिलांगना नदी से आके वहाँ पे एक पॉइंट है जहाँ पे मिलती है, उसी जगह पे टिहरी नामक एक ज़िला है जिस पे ये बांध बनाया गया है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड और आपका उत्तराखंड में ही एक और किसाऊ बांध पड़ता है जो कि टोस नदी पे है, और दूसरा एक बांध है लखवर बांध जो कि यमुना नदी पे देहरादून में है। कुछ जो है अभी रेणुका जी एक बांध है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये गिरी नदी पे है। इसका निर्माण 2019 में जो है प्रारंभ हुआ था और ये निर्माणाधीन है। तो ये 4 प्रमुख बांध हैं उत्तराखंड के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन चारों के नाम आपको पता होने चाहिए और इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, और ये किन नदियों पे हैं ये पता होना चाहिए। ये फैक्ट आपको मालूम होने चाहिए। राज्य का नाम, किस राज्य में है, बांध का नाम, परियोजना का नाम और उसके जो है नदियों का नाम किस नदी पे है। तो देखिए इन चारों जो है परियोजनाओं को बांध को आप जो है देख लीजिए। टिहरी बांध आपकी भागीरथी और भिलांगना के संगम पे है। कई बार जो है क्वेश्चन में भागीरथी ऑप्शन नहीं होता है, गंगा का ऑप्शन होता है। तो दोस्तों गंगा की मूल नदी भागीरथी नदी है, तो गंगा नदी, अगर आपको भागीरथी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो गंगा नदी पे ही टिक करना है। दूसरा आपका टिहरी बांध हो गया। फिर आपकी रेणुका जी बांध जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी निर्माणाधीन है। लखवर बांध ये देहरादून में है यमुना नदी पे, और आपका रेणुका जी बांध जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो गिरी नदी पे है। तो आपकी नदियाँ कौन कौन सी हो गई बांध की दृष्टि से उत्तराखंड में, तो भागीरथी और भिलांगना का संगम तट ये जो है टिहरी बांध। दूसरा गिरी नदी, रेणुका जी बांध जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। लखवर बांध जो है वो देहरादून में यमुना नदी पर है। और आपका किसाऊ बांध जो है ये टोंस नदी पे है दोस्तों, टोंस नदी पे किसाऊ बांध। तो ये याद रखिएगा दोस्तों। इसके साथ ही भाखड़ा नंगल बांध के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि यहाँ के हरिके बैराज के पास
यहाँ से एक इंदिरा नहर निकलती है जो कि भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो अब उत्तराखंड भी हो गया दोस्तों। अब आइए हम राजस्थान की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान में देखिए दोस्तों, आपके कुछ बांध हैं। एक है जवाई बांध, पड़ता है गुजरात की सीमा से थोड़ा ऊपर में, पश्चिमी भाग में। चलिए दोस्तों, मानचित्र में लोकेट कीजिए इसको। गुजरात में जवाई बांध, जवाई नदी पर है, और जवाई नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी वहीं राजस्थान से निकलती है, और राजस्थान की एक नदी है लूनी नदी, जो कि राजस्थान में ही जो है बहती है आपकी। ये इसी की एक सहायक नदी है जवाई नदी। इसी पर ये बांध, जवाई नदी पर ये बांध बना हुआ है। दूसरा बांध है मेजा बांध दोस्तों। ये कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा क्षेत्र में। मेजा बांध कोठारी नदी पर है, भीलवाड़ा क्षेत्र में। लोकेट कीजिए राजस्थान में, सेंटर में देखिए मेजा बांध कोठारी नदी पर, भीलवाड़ा क्षेत्र में। फिर नीचे आइए दोस्तों, दक्षिण की तरफ आपको मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पे कुछ बांध मिलेंगे। चंबल नदी पे बहुत प्रमुख बांध है दोस्तों। आपका राणा प्रताप सागर बांध है पहले तो, और उसके बाद जो कि राजस्थान में ही है, राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध है। देखिए, लोकेट कीजिए इसको, राणा प्रताप सागर बांध है। उसके बाद आपका एक जवाहर सागर बांध है। ये दोनों बांध राजस्थान में ही हैं, बॉर्डर पे ही हैं। तो आपके कुल 4 बांध हो गए, जवाई बांध, मेजा बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध। राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध ये दोनों चंबल नदी पे हैं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, चंबल नदी पे कुछ प्रमुख बांध हैं, जिसमें से 2 बांध राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर बांध, ये दोनों चंबल नदी पे हैं, और ये राजस्थान में स्थित है। अब दोस्तों, हम जो है राजस्थान की चर्चा कर रहे हैं, तो अब लगे हाथ हम जो है यूपी के बारे में भी देख लेते हैं। यूपी में जो है जो महत्वपूर्ण बांध हैं वो आप देख लीजिए। चलिए, यूपी में आप देखिए ललितपुर वाले क्षेत्र में चलिए, जो एक हिस्सा जो है मध्य प्रदेश के अंदर घुसा हुआ है, वहाँ चलिए, उसे ललितपुर वाला क्षेत्र बोलते हैं। इसमें जो है हमारे पास एक माता टीला बांध है, जो कि बेतवा नदी पे है दोस्तों। नाम याद रखिएगा नदियों का, माता टीला बांध बेतवा नदी पे। और दूसरा राजघाट बांध है, जिसे कि हम रानी लक्ष्मीबाई बांध भी कहते हैं। ये दोनों बांध जो है ललितपुर वाले क्षेत्र में यूपी में स्थित हैं, और बेतवा नदी पे हैं दोस्तों। ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा, साथ के साथ मानचित्र में लोकेट कर लीजिएगा इसको। इसके बाद जो है यूपी का सबसे महत्वपूर्ण बांध रिहंद बांध है। रिहंद बांध में आपका ये यूपी की सबसे बड़ी परियोजना है, और इसी रिहंद बांध में, जैसा मैंने बताया कि रिहंद बांध के पीछे एक जो है झील का निर्माण होता है, जिसे कि हम जो है पंत सागर झील है दोस्तों, रिहंद परियोजना के ठीक पीछे। तो इसके बाद फिर हम यूपी में तीनों बांधों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो आइए अब जो है इसके नीचे झारखंड राज्य पड़ता है। झारखंड राज्य में आपके कुछ प्रमुख बांध हैं। में देखिए, सबसे उत्तर में जो है एक तिलैया बांध है। उसके बाद फिर जो है पंचोत बांध, मैथान बांध, और एक है मसानजोर बांध। ठीक है, मसानजोर बांध के बारे में एक तथ्य है कि इसे कनाडा बांध भी कहते हैं। तो ये 4 नाम दोस्तों याद रखिएगा, जो कि आपके झारखंड राज्य में स्थित हैं। तिलैया बांध, पंचेत बांध, मैथान बांध और मसानजोर बांध। मसानजोर बांध को जो है आप कनाडा बांध भी कहते हैं। बांध देखिए दोस्तों, मयूराक्षी नदी पे बना हुआ है। इसके बाद आपके जो तीनों बांध मैंने बताए, तलैया बांध और जो है मैथान बांध, ये दोनों बांध आपके बराकर नदी पे हैं, तलैया और मैकान बांध। और ये पंचेत बांध ये आपका दामोदर नदी पे बना हुआ है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं आपके झारखंड से नीचे आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में। उड़ीसा में आपका जो है महानदी है, जो सबसे बड़ी नदी है। इस पे एक महत्वपूर्ण बांध है, हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध आपका भारत का सबसे लंबा बांध है, जो कि इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर के आसपास है। तो ये एक महत्वपूर्ण बांध है उड़ीसा का बांध हो गया दोस्तों। उसके बाद फिर अब हम आते हैं मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण बांध हैं दोस्तों। जैसे कि मैंने बताया, चंबल नदी पे कुछ बांध हैं यहाँ पे मध्य प्रदेश में। एक गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि चंबल नदी पे बना हुआ है। और यहीं पे आपका जो है गांधी सागर बांध है। और उसके बाद आप जानते हो कि मध्य प्रदेश की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है नर्मदा नदी।
2 बांध आपके नर्मदा नदी पे भी हैं महत्वपूर्ण मुख्य रूप से, एक इंदिरा सागर बांध और दूसरा बरगी बांध। ये दोनों जो है मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर बॉर्डर वाले एरिया में पड़ते हैं। नर्मदा नदी आप जानते हो, नर्मदा नदी के पास में, नर्मदा नदी पे ही ये दोनों बांध बनाए गए हैं। तो ये मुख्यतः 3 बांध इंदिरा गांधी सागर बांध, बरगी बांध और आपका गांधी सागर बांध, ये हमने जो है मध्य प्रदेश के बांधों के बारे में देखा। तो इसके बाद हम दोस्तों गुजरात राज्य में चलते हैं। गुजरात राज्य में भी आपकी जो है, गुजरात राज्य में भी आपका यहाँ पे 3 बांध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनमें एक सबसे महत्वपूर्ण बांध है सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे ही स्थित है। नर्मदा नदी दोस्तों जब मध्य प्रदेश से गुजरात में एंटर करती है तो उसके बॉर्डर पे ही सरदार सरोवर बांध है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बांध है। और इसके बाद जो है आपका ताप्ती नदी ठीक नीचे इसके जो है बहती है नर्मदा के समानांतर गुजरात राज्य में ही। उस पे 2 बांध महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसके नाम आप नोट कर लीजिए, काकरापारा बांध और एक है उकाई बांध। अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर चलें गुजरात में तो उकाई बांध पहले पड़ेगा, उसके बाद काकरापारा बांध पड़ेगा। ये दोनों जो है ताप्ती नदी पे हैं, और सरदार सरोवर बांध ये जो है आपका नर्मदा नदी पे है। सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी पे जो बांध है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इससे जो है आपका लाभान्वित जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब बहुत ही लाभान्वित राज्य हैं सरदार सरोवर परियोजना से। तो दोस्तों अब अगला क्षेत्र जो हमारा है वो, इसके बारे में आप जो है लोकेशन ज़रूर मैप करते चलिएगा। अगला आपका राज्य जो है वो महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों आपके 2 बांध मैंने यहाँ लोकेट किए हुए हैं। एक कोयना बांध है जो कि कोयना नदी पे है, और दूसरा आपका जायकवाड़ी बांध ये महाराष्ट्र में ही है। ये 2 बांध बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में, जायकवाड़ी बांध और कोयना बांध आपके कोयना नदी पे है। तो महाराष्ट्र के ये बांध हो गए। गुजरात का हमने कवर कर लिया, राजस्थान का कवर कर लिया, मध्य प्रदेश का कवर कर लिया, उत्तर प्रदेश में कवर कर लिया, झारखंड का कवर कर लिया, उड़ीसा का कवर कर लिया। साथ के साथ आपके जो है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और सिंधु नदी तंत्र के जो बांध थे नदियों पे, उनके बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली। तो अब हमारा दोस्तों हम साउथ की तरफ बढ़ रहे हैं, और महाराष्ट्र पे हमने चर्चा की। इसके बाद हम देखिए चलते हैं आपका तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश का ही पहले हिस्सा हुआ करता था। तो तेलंगाना में एक बांध है जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं, पोचमपांद बांध। ये पोचमपांद बांध आपका गोदावरी नदी पे है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसका एक और नाम है, इसे हम जो है राम सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, कभी कभी राम सागर बांध के नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है और हमें जो है कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो ये याद रखिएगा कि पोचमपांद बांध और राम सागर बांध ये एक ही बांध के नाम हैं, 2 नाम हैं, और ये गोदावरी नदी पे स्थित है तेलंगाना राज्य में। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दक्षिण भारत की जो है हमारी 2 प्रमुख नदियां हैं, तो हम नदियों के हिसाब से ज़रा बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है अगर हम दक्षिण भारत में जाएं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ें, तो पहले तो गोदावरी पड़ती है। गोदावरी पे आपका महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन राज्यों से होते हुए बहती है और बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है। तो गोदावरी पे हमने यहाँ पे पोचमपांद बांध जो है गोदावरी पे नदी पे ही स्थित है। नीचे आपका जो है कृष्णा नदी है। कृष्णा नदी पे हमारे जो है मुख्यतः, हम अभी मुख्य बांधों के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुख्यतः हमारे 3 बांध हैं जो कि कृष्णा नदी पे है, जो कि मैंने यहाँ पे मानचित्र में इंडिकेट भी किया हुआ है कृष्णा नदी को। तो देखिए जो है सबसे पहले जो है कृष्णा नदी पे एक अलमाटी बांध है। अलमाटी बांध दोस्तों 3 बांध हैं, पहले बांधों को हम देख लेते हैं, फिर उनके हम राज्य के बारे में बात करेंगे। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे है, और श्री सलेम बांध कृष्णा नदी पे है। तो आप कृष्णा नदी का जैसे ही नाम आएगा तो आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, अलमाटी बांध, नागार्जुन सागर बांध और श्री सलेम बांध, ये कृष्णा नदी पे हैं। अब राज्यवार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अलमाटी बांध आप जानते हो कर्नाटक जो है सबसे पहले, अगर आप जो है पश्चिम से पूर्व की ओर पढ़ोगे दक्षिण भारत में तो पहले कर्नाटक ही पड़ेगा। कृष्णा नदी के अगर पाथ की बात करें तो अलमाटी जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है।
दूसरा जो हमने नागार्जुन सागर बांध की बात की, ये आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के सीमा पर स्थित है, बॉर्डर पे ही स्थित है। पहले तेलंगाना आंध्र प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था। तो नागार्जुन सागर बांध आप बहुत सारे क्वेश्चनों में देखेंगे, जो पुराने आए हुए क्वेश्चन हैं उसमें आंध्र प्रदेश ही ऑप्शन सही मानते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे पास 2 राज्य हैं यहाँ पे, तो हम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे ये राज्य स्थित है, ये बांध स्थित है। इसके बाद जो है अगला जो हमने बताया श्रीशैलम बांध, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृष्णा नदी पे 3 बांध हैं, अलमाटी, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम बांध। अब आइए नीचे चलते हैं। कृष्णा नदी के नीचे कावेरी नदी दक्षिण भारत की बहुत प्राचीन नदी है, और इस पे जो है, इस पे भी हम 3 बांध हैं मुख्यतः, जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपका शिव समुद्रम बांध है। शिव समुद्रम बांध ये कर्नाटक में ही पड़ता है। दूसरा है कृष्णा बांध। जी हाँ दोस्तों, कावेरी नदी पे कृष्णा बांध है। तो ये कन्फ्यूजन अक्सर होता है, कृष्णा नाम कृष्णा नदी से मिलता जुलता है, कृष्णा, तो इसका मतलब ये कभी नहीं सोचिएगा कि कृष्णा बांध जो है कृष्णा नदी पे है होगा, हमेशा उल्टा सोचिएगा, कृष्णा बांध है तो वो कावेरी पे है। ठीक है, तो कावेरी पे दूसरा बांध जो हमने बताया कृष्णा बांध, और तीसरा जो बांध हम बता रहे हैं मुख्यतः वो मेट्टूर बांध। तो ये 3 बांध ध्यान रखिएगा। देखो दोस्तों, शिव समुद्रम बांध, कृष्णा बांध और मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध, शिव समुद्रम और कृष्णा बांध, ये तीनों कावेरी पे हैं। शिव समुद्रम और कृष्णा बांध ये कर्नाटक में है, और मेट्टूर बांध ये तमिलनाडु में है। तो दोस्तों, ये कावेरी नदी के बारे में हमने 3 नाम बताए कृष्णा नदी पे, और 3 बांध के नाम हमने बताए कावेरी नदी पे, ये आपको ध्यान में रखना है। शिव समुद्रम बहुत पुराना बांध है, और सबसे पहला बांध हमारा भारत में जो बना था वो दार्जिलिंग में बना था। उसके बाद ये दूसरा नंबर का हमारा पुराना बांध है जो शिव समुद्रम बांध है, ये कृष्णा नदी पे बना हुआ है। 1902 में ये बना था। इसके बाद हमारा एक राज्य बचता है केरल। केरल के बारे में बात कर लेते हैं। केरल में एक बांध है, इडुक्की बांध है, ये केरल में स्थित है। इसकी एक विशेषता है दोस्तों, इडुक्की बांध के बारे में आप देख लीजिए। ये दुनिया का सबसे बड़ा आर्क डैम है। आर्क डैम मतलब आर्क के आकार का आर्क डैम है ये। अब जो है, ये हमने भारत के विभिन्न राज्यों में जो डैम हैं या परियोजनाएं हैं उसके बारे में हमने बात की दोस्तों। इसके बाद अब हमारे पास जो है एक और डैम बसता है जो कि हमारे ही देश का हिस्सा है, अंडमान निकोबार। वहाँ पे एक कलपोंग बांध है जो कि कलपोंग नदी पे है। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि अंडमान निकोबार में भी एक जो है बांध बना हुआ है हमारा, कलपोंग बांध है। ये कलपोंग नदी पे है, अंडमान निकोबार इसकी लोकेशन है। तो ये दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप जो है कि ये हमारे पूरे भारत की कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा मानचित्र पे ही इसको लोकेट करते चलना है। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, फैक्ट हैं दोस्तों, इनको ज़रूर आप देख लीजिएगा एक बार, और इसी के हिसाब से अपनी जो है नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।